डॉक्टर ये भी बता दीजिए कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हर एक इंसान को जानना है कि लाइफस्टाइल सबसे पहला स्टेप है, अपनी लाइफस्टाइल ठीक करना। वही हमारी किताबों में भी हमें सबसे पहले पढ़ाया गया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो लाइफस्टाइल अगर हमारी अच्छी होगी, अगर हम खाना संयम से खाएंगे, वक्त पे खाएंगे, कम नमक का खाएंगे, मतलब एक एवरेज डेली अलाउंस जो 5 ग्राम नमक है, या वैसे देखा जाए तो ब्लड प्रेशर मरीज को 2 ग्राम नमक, 1 टीस्पून नमक में ही पूरा दिन काटना है। तो हम अगर सोचें तो हम कितना ज़्यादा नमक खा रहे हैं। अगर हम नमक ठीक खाएं अपने खाने में, इस डाइट को वैसे डैश डाइट कहते हैं, डाइटरी अप्रोच टू रिप्रोड्यूस हाइपरटेंशन। ये नेशनली इंटरनेशनली प्रोक्लेम्ड गाइडलाइंस हैं, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक, फ्राइड फूड नहीं खाना है, नमक कम खाना है, बाहर से बना खाना, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिनमें ज़्यादा नमक होता है। एक्स्ट्रा सॉल्ट जो टेबल पे पड़ा है वो डाल के नहीं खाना है। तो जितनी भी चीज़ें जो नमक को बढ़ाती हैं शरीर में, उनको नहीं खाना है। और अच्छे फ्रूट्स जिनमें पोटेशियम होता है, अगर हम पोटेशियम इंटेक थोड़ा बढ़ाते हैं, हालांकि कहते हैं काला नमक खाने का बहुत फैशन है इंडिया में, पर एक्स्ट्रा काला नमक खाने से भी कोई बहुत फ़ायदा नहीं मिलता है, उसमें भी हम नमक ज़्यादा खा जाते हैं। तो बेसिकली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लो फैट डाइट, लो सॉल्ट डाइट, लो शुगर डाइट, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग। अगर हम ये सब चीज़ें, और टाइम पे सोना, ये जो हम रिवर्स साइकिल में आजकल काम कर रहे हैं ना मल्टीनेशनल कंपनीज में, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो वेट मेंटेन करना, और स्क्रीन टाइम, जो आजकल के बच्चों को यंग एज में ब्लड प्रेशर हो रहा है क्योंकि आँखों पे स्ट्रेन आ रहा है, ब्रेन पे स्ट्रेन आ रहा है, ब्रेन और हार्ट का कनेक्शन है। तो जो हमारे नर्व से, जो ब्रेन से इम्पल्सेस हार्ट को जाते हैं, वो धड़कन बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। तो अगर हम ये सब चीज़ें करने रोकने की कोशिश करें तो वी कैन हैव अ बेटर हम कंट्रोल ब्लड कर प्रेशर सकते हैं ब्लड कंट्रोल। प्रेशर। एंड इवेंचुअली इसके साथ साथ दवाई अगर रिक्वायर्ड है तो उसको लेना ही चाहिए टाइम पे। ओके, तो डॉक्टर हमारे पास ना कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चन है जिसमें आप प्लीज़ बताइएगा कि क्या इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है या घटता है। आप अगर चाहें तो एक लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि एक्सप्लेन करना है तो आप उसे एक्सप्लेन भी करिएगा। पहला है कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह से ब्लड प्रेशर पर असर पड़ता है। बिल्कुल, स्ट्रेस और एंजाइटी, मानसिक तनाव से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। गलत खान पान से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। डेफिनेटली बढ़ सकता है गलत खान पान से। स्लीप डिसऑर्डर जैसे कि इंसोम्निया भी ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है। बिल्कुल बढ़ाता है। रात के समय सोना बहुत ज़रूरी है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। पहले ये पता नहीं था कि रात को जो लोग खर्राटे ज़्यादा लेते हैं उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अच्छा, तो खर्राटे का भी कनेक्शन है ब्लड प्रेशर करेक्ट। से? तो जो लोग ज़्यादा खर्राटे तो लेते हैं उनकी तो जांच होनी चाहिए, इसका मतलब उनके सांस लेने की प्रक्रिया में कोई कमी है जिससे उनकी नींद नहीं पूरी हो रही। अच्छा, तो आई थिंक बहुत सारे लोग खर्राटों को इग्नोर कर देते हैं इग्नोर कि कर ध्यान देते नहीं हैं। देते कि ठीक है, यस, इनकी तो आदत है, यस, लेकिन चेक कराना ज़रूरी है। यस। कैफ़ीन, कॉफ़ी या चाय पीने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। नॉट डायरेक्टली, बट येस, इनमें कुछ स्टिमुलेंट्स होते हैं जिनसे थोड़ा ब्लड प्रेशर अप हो सकता है। तो क्या एक मात्रा में पीनी चाहिए चाय या कॉफ़ी? इसकी कोई रेगुलेटेड मात्रा या प्रिस्क्राइब डोज तो है नहीं, बट जितना कम पिएं, बिकॉज ये लोग स्टिमुलेंट्स हैं, ब्रेन को स्टिमुलस देती हैं। गलत समय पे पियोगे तो सो नहीं पाओगे। राइट है। ज़्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ बिल्कुल सकता है। बढ़ता है नमक खाने से। नमक खाने से इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ता है क्योंकि बॉडी नमक के साथ साथ पानी को भी रिटेन करती है शरीर में। तो उस पानी के प्रभाव से जब भी प्रेशर बढ़ता है, रक्तचापों पे प्रेशर बढ़ता है, तो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो आपके हिसाब से दिन में कितना, मतलब कितना नमक 1 खाना चाहिए? टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून, 1 और टीस्पून ग्राम 2 में अगर ग्राम, बोले तो 2 ग्राम 2 से 5 ग्राम, मतलब मैक्सिमम। पूरे दिन में? यस। ओके। मोबाइल और स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से भी ब्लड प्रेशर पर बिल्कुल असर बढ़ता पड़ता है। है। मोबाइल, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि ब्रेन में ब्लू रेज़ जाती हैं, वो सोने की प्रक्रिया को ख़राब करती हैं। तो कॉन्स्टेंटली ब्रेन चलता रहता है, तो आप डीप स्लीप में नहीं जाएँगे, तो उससे भी आपके ब्लड प्रेशर पे नुकसान पहुँचेगा। वज़न बढ़ने की वजह से भी ब्लड प्रेशर पर वज़न असर बढ़ने होता की है। वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि नेचुरली जब वज़न बढ़ता है, तो पूरे ऑर्गन्स पे स्ट्रेस आता है। हार्ट को ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है ब्लड सप्लाई करने के लिए, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इसी से रिलेटेड है कि सिर्फ मोटे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है।
बहुत दुबले लोगों को भी बहुत ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, बट मोटे लोगों हर बीमारी का शिकार ज़्यादा हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उनको हमेशा हाई ब्लड प्रेशर ही होगा। हम्म। क्या एक्सरसाइज करने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता बिल्कुल है? किया जा सकता है। आप एक्सरसाइज करने से एक तो हार्मोन सिक्रीशन आपकी जो है, ब्लड वेसल कॉन्स्टेंटली एक्सरसाइज और डायलेशन में रहती हैं, फैल के रहती हैं। जब आप ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है बॉडी में, तो एक्सरसाइज करने से आपका वेट कम होगा, आपकी कार्डियक एक्टिविटी इंप्रूव करेगी एंड इट विल हेल्प यू रिड्यूस योर ब्लड प्रेशर। तो आपके हिसाब से कोई ऐसी एक्सरसाइज जो हमें रेगुलर करनी चाहिए और कितने टाइम तक करनी चाहिए? 40 मिनट्स ऑफ डेली वॉक, जिसको जिसका वेट है उसके हिसाब से एक्सरसाइज करनी चाहिए। 5 टाइम्स अ वीक इज़ गुड एक्सरसाइज। अपार्ट फ्रॉम जो आप अपना काम करते हैं दिन का, जो आप अपनी जॉब पे जाते हैं, उसमें चलने को एक्सरसाइज में नहीं काउंट करेंगे। 40 मिनट्स अपार्ट फ्रॉम दैट। गार्लिक खाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है? एक्चुअली आई डोंट नो मच अबाउट दैट, बट हाँ, जो मैंने सुना है लोग खाते हैं, बट मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। गार्लिक इज़ अ गुड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर कोई मानता है कि कम होती है, तो कोई मनाही नहीं है गार्लिक खाने लोग में। क्या करते हैं कि सुबह लहसुन की एक कली खा लेते हैं खाली पेट, तो कहते हैं कि इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। नहीं, हमारी तरफ से ऐसी कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, बट आपको खाने से कोई मनाही नहीं है। नहीं मना है। और बीटरूट खाने से भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता नहीं, है? ऐसा भी कोई वो नहीं है। बीटरूट वैसे भी बहुत अच्छा है सेहत के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन बढ़ाने की कैपेसिटी है। पर बीटरूट जिनको डायबिटीज़ है साथ में, उन्हें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि मीठा होता है। और कहा जाता है कि अगर ब्लड प्रेशर है हाई तो हमेशा हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। यस, क्योंकि ब्लड प्रेशर वैस्कुलर कंपोनेंट है, बट ब्लड वेसल्स जैसे मैंने बताया पाइप के हार्ड होने से होता है, तो वो पूरे वैस्कुलर सिस्टम को प्रभाव कर सकता है। तो ना ही हार्ट अटैक बल्कि ब्रेन स्ट्रोक होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके। तो डॉक्टर एक और है, यहाँ पर लोग पानी का भी बहुत ज़्यादा देखते हैं कि हाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उन्हें दिन में कितना पानी पीना चाहिए? सी 12 ग्लासेस ऑफ वाटर, कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी हर किसी को 2 लीटर तो पीना ही चाहिए दिन में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ को ज़्यादा पीना चाहिए, पर अगर आपका बॉडी वेट और पानी ज़्यादा पीने से कभी नुकसान नहीं होता है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि ज़्यादा पानी पीने की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। वो तो फिर अगर कोई 5 लीटर 6 लीटर पानी पी रहा है, तो वो किडनी की अलग प्रॉब्लम के कारण है, वैसे ऐसे किसी से पिया नहीं जाएगा इतना पानी। तो 2 से ढाई लीटर पानी आम पर्सन पी सकता है आराम से। सिर्फ जिनके हार्ट के पंपिंग एक्शन की कमज़ोरी है, उनको वाटर रिस्ट्रिक्शन होती है। अदरवाइज़ पानी इज़ गुड क्योंकि वो किडनीज़ को अच्छे से फ्लश करेगा। तो जितना आप पानी पिएँगे उतने टॉक्सिन्स किडनी से बाहर फ्लश आउट होंगे अलॉन्ग विद सॉल्ट्स ऑल्सो। तो फिर आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में आसानी रहेगी। इसीलिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कंटेंट भी पानी ज़्यादा होता है, उसमें 80% पानी होता है। तो वो भी एक तरीके का पानी है जो आप दिन में कंज़्यूम कर रहे हैं। तो ये भी बताइए डॉक्टर कि आपके हिसाब से नेचुरल तरीके कौन से होते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए? नेचुरल तरीके यही हैं कि लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन जिसमें आती है, जिसमें जो चीज़ें मॉडिफ़ाइबल हैं, जैसे हम अपना वज़न खुद घटा सकते हैं, है ना? हम खाने-पीने पे अपना कंट्रोल कर सकते हैं। हम प्रोसेस्ड फूड, एनीथिंग आउट ऑफ द पैकेट, जो हमें कुरकुरा और स्वाद लगता है, वो नहीं खाना है। चाय के साथ नमकीन और बिस्किट नहीं खाने हैं, डेडलीस्ट कॉम्बो। डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन। चावल में नमक नहीं डालना है, आटे में नमक नहीं डालना है। घर में अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, तो बाकी लोगों को भी उसके साथ कम नमक का खाना खाना चाहिए। सैलेड्स, चाट्स, चटनीज़, पिकल्स, अचार, they should be removed from the table. So, and exercise. Even if you do 30 minutes of yoga, it will help your blood vasculature. आपकी ब्लड की प्रक्रिया को अच्छा करेंगे। एक्सरसाइज है तो उससे तो कम होगा ही होगा ब्लड प्रेशर। तो फूड, एक्सरसाइज, स्लीप, डाइट। तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज कीप्स अ हाँ, पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। वाइज। हाँ। तो अगर आप ये सब कर सकते हैं और स्क्रीन अपना बंद कर दीजिए, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे जो कंफ्यूज करती है इंसान को कि कौन सी डाइट खानी है। हर डाइट को सोच समझ के खाना चाहिए क्योंकि उसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। सबकी बॉडी भी अलग होती है। तो सबको सब चीज़ नहीं सूट करती है। किसी ने बोला आज प्रोटीन ज़्यादा खा लो, तो ऐसा नहीं है कि प्रोटीन आपकी बॉडी को सूट करता है। पहले पता होना चाहिए वो प्रोटीन आ कहाँ से रहा है। राइट, करेक्ट। तो डॉक्टर एक और चीज़ कहिएगा कि आपके हिसाब से आपने जैसे बहुत सारी चीज़ें बोल दी कि इसे अपनी डाइट से निकाल दो। क्या हमें अच्छी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए?
संतुलित भोजन, जिसे हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट, इट शुड इंक्लूड एवरीथिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम पल्सेस, दाल, चावल, रोटी, सब कुछ खाना है बट लिमिटेड क्वांटिटी में. यू कैन हैव स्मॉलर मील्स. अपने आप को छोटे मतलब कम मात्रा में खाना खाने की आदत डालनी चाहिए. अगर आप बाहर गए हो और आपको फेस करना पड़ा है, किसी शादी में गए हो, तो अगर आप इतने सारे काउंटर से सब कुछ खाओगे वो तो सही नहीं है. चूज़ अ काउंटर, टेल योरसेल्फ कि मुझे आज इतना ही खाना खाना है. तो एक बैलेंस डाइट जिसमें सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू हो. एंड आई एम टेलिंग यू कि आजकल बैलेंस डाइट में भी सब कुछ नहीं है, तो समटाइम्स वी नीड सप्लीमेंटेशन ऑल्सो एज वी एज. प्रोटीन्स पूरे नहीं मिल पाते वेजिटेरियंस को, तो प्रोटीन सप्लीमेंटेशन चाहिए. विटामिन B12 वेजिटेरियंस को नहीं मिल पाता. डी, हम सब कमरे में रहते हैं, हमें डी की कमी रहती है. तो अगर हमारी बॉडी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी नहीं पूरे हो रहे तो वो भी हमारे ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करेंगे. तो समाव हमें अलॉन्ग विद दीज हमें अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी सप्लीमेंट करना चाहिए, बट आफ्टर सीइंग योर डॉक्टर, यू नो, आफ्टर सीइंग योर कार्डियोलॉजिस्ट इफ़ यू हैव अ कार्डियक प्रॉब्लम, कि क्या हमें सूट करेगा क्या नहीं करेगा. But about, you know, other medicines, I don't want to comment much क्योंकि I don't believe in it. And a lot of Ayurvedic medicines people take. I'm not against it because it does help. Acute phase में कई बार बहुत wonderful उनका आता है result. But क्योंकि उनमें वो होता है बहुत सारा heavy metal होता है, स्कोल्ड सॉल्ट्स एंड सिल्वर सॉल्ट्स एंड ऑल, वो किडनी का फिल्टर जो है ना एक टाइम के बाद फिल्टर नहीं कर पाता. तो हमें इन मेडिसिन्स को सिर्फ प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन तक लेना चाहिए और उसके बाद स्टॉप, यू नो, बिकॉज दैट कैन डैमेज योर किडनी. किडनी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर के लिए बचाने के लिए. आपने डॉक्टर नमक की भी बात कही थी, तो आजकल लोग जैसे वो रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक का कंजप्शन बढ़ा दिया है कि हम जो व्हाइट सॉल्ट है उसको नहीं खाएंगे, उससे रिप्लेस कर रहे हैं. तो दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों को कितनी क्वांटिटी में लेनी चाहिए? जैसे आपने नॉर्मल बताया कि 2 ग्राम इज इनफ, तो सेंधा नमक का रॉक सॉल्ट इज ऑल्सो सॉल्ट, क्योंकि बट उसमें पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा है. सो जब हम पोटेशियम बॉडी में बढ़ाते हैं तो सोडियम ऑटोमेटिकली किडनी फिल्टर कर देती है, यही उसका सिर्फ मैकेनिज्म है. पर रॉक सॉल्ट अगर आपने खाया होगा तो उससे ना आपका मन नहीं भरता, आप थोड़ा ज़्यादा डालते हो. तो हम तो रेगुलरली ब्लड टेस्ट करते हैं, तो हम लोगों के पोटेशियम देखते हैं बहुत बढ़े हुए हैं. पोटेशियम इज़ अ रिस्की थिंग टू हैव इन ब्लड. पोटेशियम बढ़ने से भी हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ते हैं. पोटेशियम कोई बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है कि ब्लड में हो. तो लोगों को ये समझाते हैं कि लिमिटेड क्वांटिटी, उसका कोई मेजर्ड क्वांटिटी नहीं है रॉक सॉल्ट की. सॉल्ट इज सॉल्ट, एक्स्ट्रा नहीं खाना है. सो रिप्लेसिंग इट फ्रॉम रॉक सॉल्ट इज नॉट अ ग्रेट आइडिया. इट इज़ ऑल्सो फ्लेवर. डॉक्टर ये भी बताइए कि आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो क्रेज़ कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लोग आजकल फास्टिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. इसका कुछ रिलेशन है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में? अगर किसी को थोड़ा वेट कम करना है या बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग कितने घंटे की आप करते हो उस पर मैटर करता है. 12 से 16 घंटे इंटरमिटेंट फास्टिंग से कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं. फास्टिंग वैसे भी हमारे इंडियन ट्रेडिशन में पहले से भी अच्छा माना गया है सेहत के लिए. एक तरीके का डिटॉक्स है. तो आप खाने से थोड़ा दूर रहते हैं तो ब्लड के सारे ऑर्गन्स को प्रॉपर फंक्शनिंग का टाइम मिलता है. और अगर हम पहले ज़माने में जाएँ तो हम तो फूड हंटर्स थे. हम तो सुबह उठते ही अपनी पैंट्री में जाके खाना नहीं खाने लगते थे. तो अगर हम थोड़ा शिकार करके खाते थे तो एक्सरसाइज़ भी हो जाती थी. तो अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं एंड आपको कोई, जैसे आपको रेगुलर मेडिसिन्स पे नहीं है, ब्लड प्रेशर की दवाई या शुगर की दवाइयाँ, यूजुअली शुगर वाले पेशेंट्स जो हैं उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग्स नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनकी शुगर लो या बढ़ सकती है दवाई टाइम पे नहीं खाने से. बाकी जितने भी लोग हैं वो कर सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग. इट्स नॉट अ बैड चॉइस. अच्छा, और बीपी की दवाइयाँ ज़्यादा खाने से उसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं क्या? बीपी की ज़्यादा दवाइयाँ, अगर आपका बीपी नॉर्मल रेंज में आ गया है और आपको नॉर्मल, पहली बात नॉर्मल रेंज में आया तो अपने आप तो कभी बंद नहीं करनी दवाई. आप कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए, स्पेशलिस्ट से मिलिए, वो आपको बताएगा कि कब बंद करनी है या इन्हीं पे रहना है. अगर आपको उन दवाइयों को खाने से परेशानी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, कमज़ोरी महसूस हो रही है, ऐसा कोई सिम्पटम हो रहा है, तब आपकी दवाई कम की जा सकती है या धीरे-धीरे उसको ग्रेजुअली डिक्रीज़ किया जा सकता है. अपने आप तो कभी ब्लड प्रेशर की दवाई बंद करनी ही नहीं चाहिए. हमेशा एक बार डॉक्टर की सलाह पर रहें। हमेशा. इसीलिए रेगुलर फ़ॉलो-अप्स बने हैं.
अगर आपके डॉक्टर ने बोला है 15 दिन बाद दिखाइए, तो 15 दिन बाद दिखाने का कोई मकसद होता है। ओके। अच्छा, फाइनली मेरा एक और डॉक्टर आपसे सवाल होगा, कई लोग गुस्से को ब्लड प्रेशर से रिलेट करके देखने लगते हैं कि जिस इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, तो कहते हैं कि इसका बीपी हाई हो गया है। कुछ है ऐसा, इसका लॉजिक है कुछ? देखो, गुस्सा आने पे हमारे बॉडी के बहुत सारे हार्मोन्स बढ़ते हैं, तो उस समय ब्रेन भी ज़्यादा तेज़ एक्टिव है, एड्रिनल ग्लैंड्स भी ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं, तो गुस्सा आने पे डेफ़िनेटली किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। रिवर्स भी ट्रू है, अगर आपका बल जैसे आपने बोला कि साइलेंट किलर है, आपको पता ही नहीं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, आप इसलिए चिड़चिड़े हो, आप लड़ते रहते हो सबसे। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर उस समय बढ़ा है, अगर उसी समय बढ़ा है तो उसको हम ब्लड प्रेशर नहीं लेबल करेंगे। अगर आपका परसिस्टेंटली मेजर करने पे बढ़ा हुआ आता है, तभी हम मानेंगे कि ब्लड प्रेशर उससे रिलेटेड है। ओके।